अब मैं आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज समझाने जा रहा हूं। याद रखिए कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज अकेले नहीं है, फिर इनके भी आगे भाग हैं, इनके भी कई कई क्लॉज हैं। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज को आगे हम अभी जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले 3 तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो इसी तरह से आप इनको बारीकी समझते रहिए, सारी बातें बहुत बारीकी से मैं आपको समझाता भी रहूंगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज, ए कोऑर्डिनेट क्लॉज always has a coordinating कंजंक्शन। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसके पास अपना एक कंजंक्शन होता है जिसका नाम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के माध्यम से हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं। ये वो क्लॉज होता है जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे कोऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में लिख दे रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा आपको समझना आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत आसान है। एंड, बट, येट, नेवरदलेस, एल्स, फॉर, और, नॉर, सो, देयरफॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, but also, as well as, इस तरह से कुछ लिख दिया मैंने। और इनको आप बिल्कुल याद रख लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपस में मिक्सअप ना होने पाए, आपको ये अलग अलग याद रहे। जितना अच्छा आप इनको लर्न करेंगे उतने अच्छे से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंसेस को हल करने में, बनाने में समझदारी से उनको कर ले जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको ज्यादा अच्छा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेंटेंस है, आई वेंट टू स्कूल एंड I went to school and studied there। देखिए, हर क्लास की अपनी फाइनाइट वर्ब होती है, ये इनकी विशेषता है। इस सेंटेंस में जो एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये बता रहा है कि एंड से लेकर पूरा क्लाउज आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज है। इसी तरह से इसमें आई वेंट टू स्कूल,
ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है। बहुत आसान है। एक और देखते हैं। माई ब्रदर लाइक्स टी बट माई सिस्टर लाइक्स कॉफी। देखिए दोनों के लाइक में, दोनों में वर्ब के रूप में लाइक है और दोनों के लाइक में अंतर है, यानी विरोधाभास है। कोई चाय पसंद कर रहा है, कोई कॉफी पसंद कर रहा है, इसलिए हमने कंजंक्शन के रूप में बट दिया हुआ है। और ये बट, आपका जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होने के कारण आपका ये क्लाउज बट माय सिस्टर लाइक्स कॉफी, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज है। जबकि माय ब्रदर लाइक्स टी, ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है। ध्यान रखें, कंजंक्शन हमारा डिसाइड करता है कि प्रिंसिपल क्लाउज के अलावा वाला जो क्लाउज है या अलावा वाले जो क्लाउज हैं ये किस टाइप क्लाउज हैं। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप दे रहे हैं तो आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनेगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ वाला क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे रहे हैं तो आपका सेंटेंस का टाइप कंपाउंड होगा, कंपाउंड टाइप सेंटेंस आप बना रहे हैं और उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ वाला क्लाउज आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा। इस तरह से आपने देखा कि क्लाउजेस बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज कंजंक्शन फ्री होता है, ये अपने सेंस के लिए, अपने अर्थ को बताने के लिए पूरी तरह से फ्री होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता। जबकि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये अपने भाव को बताने के लिए पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर करता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहता है। वहीं कोऑर्डिनेट क्लाउज भी अपने भाव के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर करता है, किंतु यह पूरी तरह से निर्भर नहीं करता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेट क्लाउज को बनाता है, यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करते हैं हम लोग। और जब हम कोऑर्डिनेट क्लाउज का यूज करके कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे सेंटेंस का टाइप कंपाउंड सेंटेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दूसरों को शेयर जरूर करिए, जिससे कि अन्य लोग भी लाभान्वित हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। क्योंकि मैं आपको भी आगे सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, इसलिए इन टॉपिक्स पर ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं। आप लोग भी इन वीडियोस को बार बार देखिए, जिससे कि ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल रट जाएं। If any problem, ask me in comment box. Thank you. Keep stay with us.